सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। श्लोक पढ़ेंगे। Recording stopped. समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ 3 प्रकार की आत्माएं प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। यानी आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं और वो क्योंकि आत्मा की अवस्थाएं हैं तो सभी आत्माओं में वो अवस्थाएं पाई जाती हैं। उसमें से बहिरात्मा क्या मानता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी क्या मान्यता रहती है। तो जो मुख्य मान्यता है, मेन जो उसकी मान्यता है जिसके कारण वो बहिरात्मा है कि शरीर और आत्मा को एक मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। एक तो मानता है में फिर भी होता है कि 2 थे, 2 मानता ही नहीं है। शरीर को ही आत्मा मानता है और अपने शरीर को आत्मा मानता है तो औरों के भी शरीर को, जो भी उसके पुत्रादि दिखते हैं उनके भी शरीर को ही आत्मा मानता है। और उसकी ये जो मान्यता है, ये मान्यता ही संसार का मूल है, क्योंकि उसके कारण फिर से पुनः पुनः नए नए शरीर उसको प्राप्त होते हैं। और इस शरीर की प्राप्ति में, शरीर की उन्नति या उसकी वृद्धि में और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं उनकी समृद्धि में ही अपनी समृद्धि वो मानता है। और यही इसके संसार के दुख का मूल कारण है, क्योंकि जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को नहीं पहचानता है, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है, पर रूप को अपना रूप मानता है, वो अपना रूप है नहीं, वो अपना रूप है नहीं, इसलिए फिर दुखी होता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। 15 नंबर का श्लोक, उसका श्लोक और भावार्थ अपन ने पढ़ लिया था। विशेष स्पष्टीकरण अपने को पढ़ना है। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। मूलम संसार दुःखस्य देहे एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्त बहिरव्याप्तितेन्द्रियः। जग में दुख का मूल है तन में निज का ज्ञान। यह तज विषय विरक्त हो लो निजात्म में स्थान।
संसार में दुख का मूल कारण क्या है? इस तन में निज का ज्ञान, इस तन में चेतन का ज्ञान हो रहा है, निज का। और उस दुख को दूर करने का क्या उपाय है कि तन चेतन को भिन्न पिछाड़, ये उसको दुख को दूर करने का उपाय है। कि यह तज विषय विरक्त हो। देखो, विषयों में आसक्ति क्यों होती है? विषयों में आसक्ति किस कारण से हो रही है? कि वो विषय इस तन को निज मान रखा है ना, और इस निज को, ये जो तन है जो जिसको निज मान रखा है, इसको ये अच्छे लगते हैं, इसको अनुकूल लगते हैं, उसमें आनंद आ रहा है, इसलिए वो विषयों में फिर आसक्त होता रहता है। वो अपने इस शरीर के वृद्धि के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो अनुकूल लगते हैं, शरीर के लिए अनुकूल लगते हैं, तो उन विषयों में आनंद आता है, विषयों में आसक्ति रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो शरीर में निज बने का ज्ञान है वो छोड़, तो ये छोड़ेगा तो विषयों से विरक्ति अपने आप होगी, क्योंकि जिसके लिए हम वो विषय भोग रहे थे वो मैं हूं ही नहीं, तो दूसरे के लिए कौन काम करता है? जैसे ही पता लगे कि कोई काम अपन कर रहे हैं और ये काम अपना ही है ही नहीं, हम मान लो किसी चीज को साफ कर रहे हैं, अपना समझकर उसको साफ कर रहे, चमका रहे हैं, और पता लगे कि ये तो अपना ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? जैसी हालत में होता है वैसे उसको छोड़ देते हैं कि ये अपना है नहीं, तो अब कर दिया जो कर दिया मेहनत, लेकिन अब अपना नहीं है। तो ये जिसको हम चमका रहे हैं, जिसकी उन्नति वृद्धि संपत्ति जिसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, अब जैसे ही पता लगेगा कि ये अपना नहीं है, ये समझ में आया, तो फिर इसके पोषण के लिए जो भी काम कर रहे थे, तो ये विषय भोग उसके पोषण के लिए भोगे जा रहे थे, तो ये अपना नहीं है, ये समझ में आते ही वो विषयों से विरक्ति सहज ही होती है। अब इसलिए इसका नाम है ये अंतरंग विरक्ति, दिखावटी नहीं, बाहर से दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, वो नहीं। अंदर से विरक्ति क्यों आती है, कब आती है? कि जब आत्मा में रुचि लगती है, तो ये मैं हूँ, यहाँ अपनापन आता है, तो ये मैं हूँ ही नहीं, तो इसके लिए जो काम कर रहा था मैं क्यों करूँ? अपने आप ही उससे विरक्त होता है। सहज नियम है कि जब किसी में परायापन आता है, तो परायापन आते ही उसके प्रति फिर उसके लिए कोई काम करने में उत्साह नहीं रहता है। कभी कभार मजबूरी में करना पड़े तो भी वो जो अंदर से रुचि है, उत्साह है, वो नहीं रहता है पराये काम में। और अपना काम होता है तो रुचि भी होती है, उत्साह भी होता है, सारा होता है। बस वही नियम है, वही रूल है। इसलिए पर में परायापन वो आना चाहिए, शरीर में परायापन स्वीकार हो, वो समझ में आए, तो फिर बाकी बस इतना काम करना है, इतना काम होता है तो बाकी फिर वो ऑटोमेटिक ट्रैक पे गाड़ी चल जाती, फिर सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया में अपने आप सहज होता है। इसलिए इस पे इतना बल देते हैं, इसलिए इसमें मेहनत लगती है। ये एक बार अबाउट टर्न, दिशा बदलनी है, ये स्वीकार करना है, इसमें थोड़ी अभी मेहनत है, और इसीलिए इसके लिए जोर देते हैं। आगे के लिए कहीं कोई इतना जोर नहीं कि अब तुम व्रत लो, कि तुम मुनि बनो, कि वो सब सहज एक बार चढ़ गए ना मशीन में, प्रोसेस में, तो वो अपने आप होता है। और यहाँ ये भेद विज्ञान करने पर इसलिए जोर दिया जाता है। देखिए अनुवाद पढ़ के फिर अपन विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। शरीर में आत्मबुद्धि होना वही संसार के दुख का मूल कारण है। इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़कर तथा बाह्य विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर अंतरंग में आत्मा में प्रवेश करो। शरीर में आत्मबुद्धि छूटेगी तो बाह्य विषयों में प्रवृत्ति रुक जाएगी, तो फिर क्या है कि आत्मा में प्रवेश सहजता से हो जाएगा, वही अपना समझ में आएगा। विशेष स्पष्टीकरण, इस जीव को पर्याय, पेज नंबर 39 है, 39 नंबर पेज है। इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि होती है, इससे वह अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। इस शरीर में अपने को रुचे ऐसी इस अवस्था होती है, उसमें राग करता है, तथा अपने को अरुचिकर ऐसे अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है।
शरीर की इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। फिर बीच में और है, वो मोक्ष प्रकाशक का कोटेशन दिया है, तो उसको छोड़ के कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं, तथापि उनमें राग द्वेष करता है। मतलब शरीर की जो अवस्था हो रही है अपने को इष्ट लग रही है, देखो किस किस में राग द्वेष करता है कि एक तो शरीर की जो अपने को अच्छी लग रही है ऐसी इष्ट अवस्था, उसमें राग कर रहा है, और शरीर की जो अवस्था अपने को अच्छी नहीं लगती है उसमें द्वेष करता है। शरीर की अवस्था मतलब स्थूलता से अपन समझे कि बढ़िया स्लिम ट्रिम जैसा अपन चाहते हैं वैसी अवस्था हो रही है तो राग करता है कि ये अच्छा है, और मोटा शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, वो पसंद नहीं है तो उसमें द्वेष करता है। या इस तरह की अवस्था हो कि आंख नाक कान सब बराबर बढ़िया है, बाल काले हैं, दांत अच्छे चमकदार हैं, रंग रूप अच्छा है, तो ये अपने को अच्छी लग रही है तो उसमें राग करता है। और बाल सफेद हो रहे हैं कि दांत खराब हो रहे हैं कि रंग फीका पड़ गया है तो उसमें द्वेष करता है। अथवा बीमारी आदि रूप से ले लो, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर स्वस्थ रहता है बिल्कुल अपने हिसाब से, उठना बैठना चलना फिरना, तो उसमें राग करता है। और घुटनों में दर्द होने लग गया है, कहीं कमर में दर्द होने लग गया है, कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया है तो उसमें द्वेष करता है। तो ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं जो अपने को सही लग रही है उसमें राग कर रहा है, और अपने को अरुचिकर ऐसी अनिष्ट अवस्था में द्वेष करता है। ये तो है शरीर की ओरिजिनल खुद की अवस्था। और दूसरा क्या है, शरीर के इस अवस्था के कारणभूत पदार्थों में, क्योंकि ये शरीर में हूँ तो इसकी जो अवस्थाएं मुझे पसंद आ रही हैं उसमें राग कर रहा है, जो अवस्थाएं मुझे पसंद नहीं आ रही उसमें द्वेष कर रहा है। तो अब इस शरीर के लिए जो अनुकूल बाहरी जो साधन है, वो जो अनुकूल पड़ रहे हैं उनमें भी क्या करेगा, उनमें भी राग करेगा। और जो शरीर के प्रतिकूल बाहरी साधन है उनमें क्या करेगा, उनमें द्वेष करेगा। और अब आप समझो कि ऐसी परंपरा कितनी आगे, फिर उसके लिए जो अनुकूल होंगे उसमें फिर राग करेगा, फिर उसमें जो प्रतिकूल होंगे, प्रतिकूल के लिए जो और प्रतिकूल हो रहे हैं उसमें फिर द्वेष करेगा। तो ऐसा ये बाहरी पदार्थों में, बाहरी पदार्थों से वास्तव में कोई राग द्वेष नहीं है, वास्तव में नहीं है उससे, लेकिन क्योंकि शरीर की अनुकूल अवस्था में राग होता है और वो बाहरी पदार्थ शरीर की अनुकूल अवस्था को प्रदान करते हैं, इसलिए उन पदार्थों में राग होता है। जैसे रुपया पैसा, ये जो अभी चल रही है अपने पास करेंसी, वो करेंसी में अभी राग है, अपने को अच्छी लगती है। और अभी वो नोट बंद हो गया ना कितने का, तो वो 500 के नोट बंद हो गए, कौन से नोट बंद हो गए, तो वो जब तक चल रहे थे तो हमको बढ़िया लग रहे थे, ठीक है मतलब, और अब वो बंद कर दिए तो अब क्या है, हमको कोई उस नोटों से राग नहीं है, लेकिन वो नोट हमारी सुविधा जुटाने में काम आते हैं, हमारे अनुकूल सहयोग जुटाने में काम आते हैं, इसलिए उन नोटों से राग करता है। पहले पुराने जमाने में सोने की चलते थे सिक्के के जो भी, तो नोट नहीं होते थे तो उनमें राग क्यों, क्योंकि उससे हमारी अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। रुपया पैसा धन दौलत क्या चाहिए, क्यों चाहिए, रुपयों से क्यों है राग। दादा ने लिखा है धर्म के उपलक्षण में, गाय के सामने डालो बोरा भर के नोट, सूंघेगी भी नहीं। तो वो हमको क्यों है, क्योंकि वो हमारी शरीर की अनुकूल अवस्थाओं के साधन, उससे हम परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर उसमें है, इसलिए। तो जो शरीर की इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ हैं उनमें भी राग करता है तथा उनके घातक पदार्थों में द्वेष करता है। कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था के कारण रूप नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें राग द्वेष करता है। ये क्यों है, ये कारण है कि जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। ये जो पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें अहम, ये मैं हूँ, ऐसी मान्यता इस पर्याय में है। तो अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, तो शरीर की अवस्था के लिए प्रतिकूल होता है, तो उस गर्मी में द्वेष करता है।
उस स्थान में द्वेष करता है, किन्हीं कपड़ों में द्वेष करता है, ये कपड़े गर्मी में नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए की प्रतिकूल अवस्था को प्रदान करते हैं। और जो अभी शरीर में अच्छे लगते हैं, ठंडा बढ़िया हवा आती रहे, वो अनुकूल लगते हैं। इस तरह से राग द्वेष करता है। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। अपना स्वभाव कैसा है कि अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, तो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो नहीं रहता, किंतु जिन जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें ईर्ष्या मानता है और उनसे रागी द्वेषी होता है। किसी का सद्भाव तथा किसी का अभाव चाहता है, किंतु उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया होता नहीं है, कारण कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं, किंतु सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। यह जीव व्यर्थ ही कषाय करके आकुलित होता है। स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, मात्र जानना मेरा काम। लेकिन रहता कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहता है? ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है, ये कर्ता धर्ता बनता है। ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है, लेकिन जिसको देखता है उसमें राग करता है कि द्वेष करता है और उसको उसमें फेरबदल करने की कोशिश करता है। मतलब इतनी ऐसी नेचर है कि कहीं भी सड़क पे जा रहे हूँ, कहीं जा रहे हूँ, किसी का घर है, किसी का मकान है, किसी की दुकान है, कुछ भी है, तो उसको ऐसा बनाना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, ये रहे ऐसा करना चाहिए था, ये इधर से होना चाहिए। उसमें मतलब ही नहीं, खुद का कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, रहना नहीं, लेकिन उसमें राग द्वेष करता है। गवर्नमेंट ने कोई कुछ भी बना दिया है, ये ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, ये ऐसा नहीं किया, इसमें ये रंग अच्छा नहीं लगा, बस जबरदस्ती का। तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, स्वभाव रूप। देखो जीव है वो अपने स्वभाव रूप परिणमित, यद्यपि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन करती नहीं है, स्वभाव रूप ही परिणमित होती है सभी वस्तुएं, लेकिन ये जीव परिणमित तो स्वभाव रूप ही होता है, लेकिन थोड़ी सी वो है ना, मतलब इसको पावर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा क्वालिटी है, तो परिणमित तो स्वभाव रूप ही होता है, लेकिन मान्यता में ये मानता है कि मैं करता रहता हूँ, मैं बदल दूंगा, मैं बदल सकता हूँ, इसको बदल जाना चाहिए। ये मान्यता ऐसी करता है, जानने देखने के अलावा कर नहीं सकता है कुछ भी, करता ही वही है। क्या करे? कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे? जीव भी क्या करेगा? जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता है। वास्तव में चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, विचरती हो, समयग्रस्ती हो, संसारी हो कि मुक्त हो, जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। लेकिन वो अपने इस स्वभाव को नहीं पहचानता है कि मैं क्या करता हूँ, और बनता है अपनी मान्यता में, क्योंकि श्रद्धा मान्यता नाम का गुण है ना जीव में, तो वो उस मान्यता में, अपने श्रद्धा में जबरदस्ती की मैं करता हूँ, ऐसा करता धरता बनता है। इसलिए जानने वाला नहीं रहता, और जिन जिन पदार्थों को देखता है उनमें निष्पना मानता है, उससे रागी द्वेषी होता है। किसी का सद्भाव और किसी का अभाव चाहता है, किंतु उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया होता नहीं। कि कुछ पदार्थ चाहते हैं, किसी को दूर करना चाहते हैं, किसी को पास लाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु ये हमारे चाहने से आती जाती है नहीं। सबको समझ में आता है। कौन है ऐसा जिसको नहीं समझ में आता है? हाथ खड़ा करें। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, पसंद नहीं आता है, और जो भाता है, पसंद आता है, वो रहता नहीं है। सबको समझ में आता है। कितने ही अच्छे अनुकूल संयोग हो सब तरफ से, चाहे व्यक्तियों की तरफ से देखो, चाहे वस्तुओं की तरफ से देखो, चाहे आर्थिक देखो, चाहे सामाजिक देखो, चाहे पारिवारिक देखो, बहुत अच्छा कोई व्यक्ति हो तो भी ये बात समझ में आती है कि जो चाहते हैं वो नहीं होता है। बिल्कुल ये शरीर का परिणाम ही अपने हिसाब से नहीं होता है। कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार कोई भी हों,
शरीर का परिणमन ही अपने हिसाब से नहीं होता है, तो फिर आगे औरों का तो क्या कहें। इसलिए जो जो चाहता है उनका सद्भाव या अभाव इस जीव का किया होता नहीं। अब बताओ गर्मी के कितना रोना रोते रहे, अभी अपने हाथ में है क्या? जो मिल जाएगा, बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, उमस हो रही है, ऐसा मौसम हो रहा है, अब बोल के करोगे क्या? उस बारिश को सुनाई देता है क्या? मौसम को सुनाई देता है क्या कि वो अपने सुनने से भी आ जाएगी कि मौसम तो अपने क्रम से ही बदलेगा ना। जैसा उसका क्रम है, सर्दी आ जाएगी तो सर्दी के रोना, और फिर गर्मी चाहेंगे सर्दी में तो गर्मी आ जाएगी तो गर्मी का रोना। होता क्या है, वो तो अपने 2-2 महीने में 4-4 महीने में जैसे बदलना है वैसे ही बदलेगा। अपना किया कुछ होता नहीं है, कारण कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। या जिनमें गाथा पड़ी अपन ने, ये कर्ता कौन है? द्रव्य का किसी भी पर्याय का कर्ता वो कारण, कर्ता मतलब कारण। कौन है कारण? कि उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय वो कारण है, उत्तर पर्याय वो कार्य है। ये कारण कार्य भाव है द्रव्यों में, पूर्व पर्याय कारण और उत्तर पर्याय का। और दूसरा द्रव्य किसी का कार्य कारण हो, ये संभव ही नहीं, 3 काल में संभव ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर दे, है ही नहीं। किंतु सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। सभी द्रव्य अपने स्वभाव रूप, तो सब द्रव्य अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। धर्म आकाश काल वो परिणमित कर हो रहे हैं। और पुद्गल भी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमित होता है। इसके अलावा कोई पुद्गल में दूसरा परिणमन नहीं होता है। अब ये जीव, अभी कहा था ना, जीव भी जानने देखने के अलावा और किसी रूप परिणमित नहीं होता है। जीव भी इसी रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन मानता ये है, करता धरता है, बस ये समस्या है। यह जीव व्यर्थ ही कषाय करके आकुलित होता है। व्यर्थ ही, कुछ होता नहीं है, कुछ करता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से परिणमित हो रहे हैं। लेकिन मैं करूं, मैं करता हूं, मैं कर दूंगा, बस इसी कारण से परेशान हो गए। देखो नीचे उदाहरण दे रहे, कदाचित स्वयं चाहे उसी प्रकार पदार्थ परिणमित हो, तब भी वह अपने परिणमाने से तो परिणमा नहीं है। हमारे हिसाब ये प्रॉब्लम ही ये है ना, ये भ्रम कैसे हुआ जीव को कि मैं करता हूँ, क्योंकि 95% 99% ऐसा होता है कि जैसा ये चाहता है वैसे पदार्थ परिणमित हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में ही, पीछे भी आया था कि शरीर को और परिणमन को और जीव के परिणमन को निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो ये जीव को जो ये भ्रम हुआ है ना कि शरीर का कर्ता मैं हूँ, या ये शरीर मैं हूँ, या मैं इसको चला रहा हूँ, ये ऐसे बिल्कुल हवा में नहीं हुआ है, क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं। ये जैसा चाहता है, हम चाह रहे हैं हाथ ऐसा हिले और ये ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिले और ऐसा हिल रहा है, तो लगता है मैं ही तो करता हूँ। पर एक्चुअल में क्या है कि स्वयं चाहे उसी प्रकार पदार्थ परिणमित हो, तब भी वह अपने परिणमाने से तो परिणमा नहीं है। किंतु जैसे चलती गाड़ी को धक्का देकर बालक ऐसा मानता है कि मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, इस प्रकार वह असत्य मानता है। अपने बच्चे होते, छोटे बच्चे होते, 6 महीने 8 महीने के बच्चे पापा के साथ गाड़ी में कार में जा रहे हो तो उनको स्टीयरिंग पे बैठना होता है। बाइक पे जा रहे हो तो उनको बाइक पे आगे बैठाते ही हैं, अब उनको हैंडल पकड़ना होता है। और फिर क्या समझता है, उनको हैंडल पकड़ा दिया, 2 साल का बच्चा है समझ लो, हैंडल पकड़ा दिया बाइक का, कार का स्टीयरिंग पकड़ा दिया, अब क्या समझता है, मैं इधर चला रहा हूँ, और फिर दिखाता है देखो देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये ऐसा है, हंसी आ रही है, ये अज्ञानी विचार की यही तो बात बुद्धि। चलती अपने आप है, चलाने वाला कौन है? अभी वहां तो चलो पापा चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तो चल रही है अपने आप, जो भी परिणमन हो रहा है अपने आप। और सोचता क्या है बालक, मूर्ख अज्ञानी, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। और फिर जब तो खुश हो रहा है, और फिर वो चाहता है और चले। अब पहुंच गए अपने घर पे, अब गाड़ी रुकेगी, फिर चीखता चिल्लाता है,
फिर चीखता चिल्लाता है, फिर परेशान होता है, तब भी तू नहीं चला रहा था, अब भी तू नहीं चला रहा है, ये क्यों नहीं स्वीकार करता है? ये स्वीकार करें। तो मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, इस प्रकार से असत्य मानता है। अतः शरीर आदि मेरे हैं और मैं उनकी क्रिया कर सकता हूँ, ऐसी शरीर में आत्मबुद्धि वह अज्ञान चेतना है। शरीर में जो आत्मबुद्धि है वो अज्ञान है, और अज्ञान चेतना है, अज्ञान को रूप परिणमन है। 3 प्रकार की चेतनाओं की चर्चा पहले अपन ने की थी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, वो दोनों को मिला के एक कहते हैं अज्ञान चेतना। मैं करता हूँ और मैं कर्म फल का भोगता हूँ, तो ये कर्ता भोक्ता बुद्धि जो है वो अज्ञान चेतना है। उसका त्याग करके आत्मा ही मेरा है, इस प्रकार आत्मा में ही आत्म बुद्धि रूप गैर स्वभाव का अवलंबन करके अंतरात्मा होने का उपदेश आचार्य देव ने अज्ञानी जीव के लिए किया है कि ये जो पर पदार्थों में कर्ता बुद्धि है और पर पदार्थ में जो आत्म बुद्धि है उसका त्याग करके, शरीर आदि में आत्म बुद्धि का त्याग करके अपने आत्मा में ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसे अपने गैर स्वभाव का अवलंबन लो। ये आचार्य ने उपदेश यहाँ पर दिया। इस श्लोक में कहा ना कि ये त्यक्त्वा, ये सब छोड़कर शरीर को आत्मा मानना और विषयों की आसक्ति ये छोड़कर आत्मा में प्रवेश कर। आत्मा में प्रवेश कर मतलब अपने को आत्मा स्वीकार कर। आत्मा कोई डब्बा या गाड़ी या कोई गुफा ऐसा नहीं कि उसमें घुसा जाएगा। अपने को आत्मा स्वीकार करना, ये आत्मा में प्रवेश करना है। अभी तक कहाँ घुसे हुए हैं? अभी तक शरीर में घुसे हुए हैं, बाहर में घुसे हुए हैं, पर पदार्थों में घुसे हुए हैं। ये मैं हूँ जिसमें, देखो ऐसा होता है ना, जो जिसमें ज्यादा अपनापन मानता है, अपन आपस में एक दूसरे में कहते हैं ये ज्यादा ही उसमें घुसता है। किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप हो, किसी से ज्यादा मिलना जुलना हो, बोलते हैं सर, वो तो उसी में घुसा रहता है, वो तो उसी में ज्यादा घुसता है। तो घुसता है क्या उसके शरीर में घुस जाता है कि वही अपनापन, उस अर्थ में बोलते हैं ना, वही अपनापन है, वो उसी में घुसा रहता है। तो वो उसका अपनापन, तो ये जीव शरीर में घुसा हुआ है, ऐसे भी घुसा हुआ है, प्रदेशों की तरफ से भी देखा जाए और मान्यता की तरफ से। वास्तव में तो मान्यता में शरीर में घुसा हुआ है, मान्यता से निकल जाएगा तो फिर प्रदेशों से भी निकलने में देर नहीं लगेगी। प्रदेश तो पृथक है ही है, एक क्षेत्रावकाश कहने पर भी आत्मा के प्रदेश सर्वथा अलग और खुदगर के प्रदेश सर्वथा अलग ही हैं, कभी मिलते हैं ही नहीं। जल पे जो जियतन मेला कहते हैं, दूध और पानी की तरह मिले हैं, लेकिन वो दूध में दूध के कण अलग और पानी के कण अलग, बिल्कुल अलग हैं। अगर अलग नहीं होते तो अलग कैसे होते? समझ में आ रही बात? अगर ये अलग नहीं होते दूध और पानी, तो अलग कैसे होते? अलग हो जाते हैं ना। ये शरीर और आत्मा के प्रदेश न्यारे न्यारे ही हैं, मिलते नहीं। ये मिला है अपनी मान्यता। देखिए अब ये यहाँ तक बहिरात्मा की बात हो गई। आचार्य ने उपदेश दे दिया तो अंतरात्मा में प्रवेश कर, अपनी आत्मा में प्रवेश कर। अब ये कह रहे अंतरात्मा क्या विचार करता है, कैसे खेद व्यक्त कर रहा है। तो अंतरात्मा होने के बाद भी और अंतरात्मा दशा प्राप्त करने के पहले भी ये भावना, ये विचार होंगे। यहाँ तो अंतरात्मा विचार कर रहा है, मतलब अंतरात्मा हो गया ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जिसको अंतरात्मा बनना है वो भी इसी विचार पूर्वक अंतरात्मा दशा की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए श्लोक नंबर 16 नंबर का श्लोक है, इसे रिपीट करना है। पेज नंबर 40 है। मत्तच्युतेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति
तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः महर्षि। मां पुरा वेद न तत्त्वतः तान् प्रपद्याहमिति माम् तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः पुरा वेद न तत्त्वतः मत्तश्रुत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति माम् पुरा वेद न तत्त्वतः। मत्तस्योतेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेषु वहम् तान् प्रपद्याहमिति माम् पुरा वेद न तत्त्वतः। देखिए क्या कह रहे हैं, मत्तः 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 का मतलब होता है पीछे अपने उपदेश में आया था, मत्तः सर्वेति सर्वथा, मुझसे मुझसे ये सब भिन्न है। कौन सा श्लोक था, शुरू वाला जो 4 श्लोकों का सेट है ना अपने, उसमें है हाँ हाँ बाह्यास योग जा भाव मत्तः एको हम निर्मम शुद्ध, उसमें है मत्तः। मत्तः यानी मुझ 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 अपने मी, जिसे अपन इंग्लिश में मी बोलते हैं ना, माई सेल्फ, उसके लिए है मत्तः। श्रुत्वा श्रुत्वा यानी श्रुत होकर, उससे छूट कर, इंद्रिय द्वारे इंद्रियों के द्वार से या इंद्रियों के द्वारा, पतितो यानी पतित हुआ, गिरा, पड़ गया, विषयेषु अहम विषयों में, अहम यानी मैं पूरा करते हैं फिर नीचे से जोड़ेंगे। तान यानी उन विषयों को, प्रपद्य अहम इति प्रपद्य प्राप्त करके, अहम यानी मैं, इति यानी इस प्रकार या ऐसा, माम यानी मुझे, पुरा यानी पहले से, अनादिकाल से, प्राचीन काल से, मतलब अनादिकाल से, वेद वेद यानी जानना, वेदन करना, जानना, न यानी नहीं, तत्वतः यानी वास्तव में, तात्विक रूप से। तो क्या कह रहे हैं कि अहम अहम यानी मैं, प्राचीन काल से, अनादिकाल से, मत्तः श्रुत्वा मुझसे ही च्युत होकर, अपने स्वरूप से, मुझसे यानी अपने आत्म स्वरूप से च्युत होकर, इंद्रिय द्वारा इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय द्वार से, विषयेषु विषयों में, पतितो पड़ा गया, गिर गया, उसमें पतित हुआ, तान उन विषयों को, प्रपद्य यानी प्राप्त करके, उन विषयों को प्राप्त करके, विषयों को प्राप्त करके मैं वेद न तत्वतः, वास्तव में मैं अपने आप को, अहम इति अपने आप को ही मैं नहीं वेद पाया, नहीं जान पाया, अपने आप को ही मैंने नहीं पहचाना। अनादिकाल से मैं इंद्रियों के द्वारा अपने आप से च्युत होकर और इंद्रियों के द्वारा विषयों में पड़ा रहा, और उसके कारण से उन विषयों को प्राप्त करके मैंने वास्तव में अपने आप को ही नहीं पहचाना, अपने आप को ही नहीं जाना। वैसा वो खेद वर्त रहा है उसको। अंतरात्मा जो हो गया उसको भी यानी पुरानी विचार करके ऐसा खेद वर्त रहा है, या फिर अब जो अंतरात्मा होने वाला है, ये अंतरात्मा होने के लक्षण भी कि बहिरात्मा है, और वो जब तक ये नहीं विचार करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो वो दोनों में इसको लगाना। देखिए हम व्यास पढ़ते हैं, अंतरात्मा जिसका अपन ने वो भी नहीं पढ़ा था उत्थान का,
अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी वैराग्य दशा का स्मरण करके विषाद खेद करता है, वह कहते हैं। अन्वयार्थ। मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, इससे उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूँ यानी आत्मा हूँ ऐसा मैंने नहीं पहचाना। अनादिकाल से अपने आत्म स्वरूप से च्युत रहा, विषयों में आसक्त रहा और विषयों की आसक्ति के कारण मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने स्वयं को ही मैं नहीं पहचान पाया। देखिए टीका। अपने से अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत होकर पीछे हटकर मैं पतित हुआ अर्थात अति आसक्ति से प्रवृत्ता। कहाँ प्रवृत्ता? विषयों में। किसके द्वारा? इंद्रियों रूपी द्वारों से, इंद्रिय मुख से। फिर उन विषयों को प्राप्त करके वे मेरे उपकारक हैं ऐसा समझकर उन्हें अतिपने ग्रहण कर अनुसरण कर मैंने स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं। किस प्रकार से नहीं जाना? मैं ऐसे उल्लेख से मैं स्वयं आत्मा हूँ, शरीरादि रूप नहीं, इस प्रकार तत्वतः वास्तव में मैंने जाना नहीं, ऐसा अर्थ है। कब नहीं जाना? कि पूर्व में अनादिकाल से। यानी अब ये जो आचार्य ने उपदेश दिया कि तू शरीर नहीं है और ये विषयों को छोड़ के शरीर में आत्मबुद्धि छोड़ के तू अपने आत्मा में प्रवेश कर, तो फिर विचार किया जीव ने, विचार किया और अंतरात्मा हो गया। अब अंतरात्मा होने पर ऐसा नहीं होता है जैसे मान लो कि अभी अपनी धर्म में रुचि लगी, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब धर्म में रुचि लगी, तो ऐसा भाव नहीं आता है। कभी कभी आशांति बोलते कि इतना समय हमने ऐसे ही खो दिया, व्यर्थ खो दिया, अभी तक ये हमने समझा ही नहीं, ऐसा भाव आता है। अब तो लग गए ना, अब क्यों कर रहे हो? कि लगने के बाद भी कभी कभी आता है, तो वो अंतरात्मा हो गया। अंतरात्मा होने के बाद में ये विचार आ रहा है कि मैंने अनादिकाल से ये विषयों में ही मैं आसक्त रहा और अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहा, आत्मा का स्वरूप जाना ही नहीं, इन विषयों में ही लीन रहा। अपने मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ऐसा मैंने आज तक जाना ही नहीं। तो ऐसा खेद बरसता है कि क्यों मैंने इतना समय बर्बाद किया। लगता है कि नहीं? अपने को लगता है कि अपन ने इतना समय बर्बाद किया। ऐसा ही अंतरात्मा को खेद बरसता है। वो जिनवाणी सूची में आता है, अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए। मतलब जिनवाणी की बात कहते हैं, तेरी कथा तुझको सुनाए। लेकिन अनंत भाव यूं ही खोए ना, और अनंत भाव से क्या कर रहे थे? पर का बोझा ढो रहे, जो बोझा है ही नहीं हमारे सिर पे, जो बोझा हमारे सिर पे है ही नहीं, फिर भी उसको ढो रहे। जो अपना था ही नहीं, गठरी उठा के चल दिए शिखर जी की यात्रा पे, झोला उठा के, थैला उठा के, और पूरी वंदना कर रहा है, नीचे आके पता लगा अपना था ही नहीं। अब कैसा लगता है भगवान, इतना बोझा उठा के, इतना कष्ट उठा के, इतना लंबा वंदना करके आए और थकते रहे, परेशान होते रहे अपना समझकर। ये अनादिकाल से इस शरीर का बोझा, ये पर पदार्थ में करता बुद्धि, ये बोझा ढो ढो के चलते आ रहे हैं, जो अपना था ही नहीं उसको उठाए जा रहे हैं। ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए भाव आज भी पढ़ लेते ताकि ये पूरा हो जाए, कल से नया श्लोक पढ़ लेंगे। अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप को छूट कर इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने
बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का भेद ज्ञान होता है और अपने में निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, वे उसे मात्र ध्येय रूप भाषित होते हैं। देखो ये बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल बात है कि जब तक वो अपना स्वरूप पता नहीं है और पर पदार्थों को अपना मान रहा है तो उनमें आसक्त रहता है, आत्मबुद्धि करता है। और जब भेद ज्ञान हो जाता है तो फिर वो ना इष्ट लगते ना अनिष्ट लगते है, अपने को समझ लो कहीं गए मार्केट, एक तो खुद के लिए शॉपिंग करनी और एक किसी को दिलाने, किसी के साथ गए हैं, चलो हमारे साथ चलो, तो ठीक है, खुद कुछ नहीं खरीद रहे, और एक अपने लिए। तो खुद के लिए जब खरीदते हैं तब उसमें कितना नहीं ये जमेगा नहीं जमेगा, लेना है नहीं लेना है, भाव ताव भी देखेंगे, पसंद कलर सब चीजें देखेंगे। और दूसरे के साथ गए, उसने पूछा कि कैसा लग रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम न्यूट्रल, कोई उसमें राग द्वेष नहीं। और वो पसंद कर ले, जो पसंद कर ले वो बढ़िया, कुछ नहीं इस तरह लगता है, ठीक है बढ़िया। कभी कभार कोई ऐसा हो तो कभी कह भी दें कि नहीं ये ठीक नहीं, फिर भी उसको वही पसंद आ रहा हो, अपने को कम पसंद आ रहा हो, करने कह भी दिया हो कि नहीं ये नहीं जम रहा है, कम जम रहा है, लेकिन उसको वही जम रहा है, फिर क्या करते हैं, ठीक है अपने क्या जा रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं राग द्वेष करते। तो जहाँ परायापन, मतलब इसलिए ये मतलब पूरी समझ लो शुरू से लेके लास्ट तक अभी आज की उसमें कि जहाँ परायापन है वहाँ राग द्वेष नहीं होते हैं, वहाँ न्यूट्रल रहता है। और जहाँ अपनापन होता है तो फिर वो अपनेपन के कारण राग द्वेष होते हैं। इसलिए कषाय क्यों उत्पन्न होती है, राग द्वेष यानी कषाय क्यों उत्पन्न होती है, उसकी जड़ क्या है, मिथ्यात्व के कारण। ये पहली बात है, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इस तरह से भाषित होते हैं तब कषाय उत्पन्न होती है, तब ये राग द्वेष। मिथ्यात्व है तो वो राग द्वेष, कि आप क्या बात कर रहे हो, मिथ्यात्व चला जाता है तब भी समय दृष्टि ज्ञानी के राग द्वेष तो होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वास्तव में वो राग द्वेष नहीं। मिथ्यात्व के साथ वाले जो राग द्वेष हैं वही संसार के कारणभूत राग द्वेष हैं। समय दृष्टि ज्ञानी के जो राग द्वेष हो रहे हैं वो तो उसकी पंखा का स्विच बंद हो गया है, स्विच बंद होने के बाद में वो पंखा चल रहा है, वो अस्थिरता जन्य राग द्वेष है। और मिथ्या दृष्टि के जो राग द्वेष है वो तो स्विच ऑन है, तो बराबर वो घूम रहा है पंखा, उसका मिथ्यात्व का स्विच ऑफ हो गया समय दृष्टि ज्ञानी के। इसलिए वो राग द्वेष होते भी हैं तो वास्तव में राग द्वेष नहीं है, वो अस्थिरता जन्य उसकी कमजोरी, वो धीरे धीरे रुकने वाले ही है, रुकते ही है फाइनली कैसे न कैसे करके। तो अपने में निराकुल चिदानंद सुधारक का स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, वे उसे मात्र ये रूप भाषित होते हैं। इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुख रूप मानकर सेवन करता था, वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा। पहले जिसमें आनंद लगता था और अब लगता है कि हम क्या मूर्खता करते हैं, हमने कहाँ समय खो दिया और इनमें फंसकर अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा, ऐसा खेद वर्तता है। तो जो अंतरात्मा हो गया उसको वर्तता है, और ये अभी अंतरात्मा नहीं हुआ लेकिन अगर ये खेद वर्तता है तो दिशा सही है, लाइन पे है कि खेद वर्तना चाहिए और फिर उस आत्म स्वरूप में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे जरा आत्मा में प्रवेश करने के उपाय आगे आने वाले हैं कि किस तरह से, अच्छे श्लोक हैं, वही अपने श्लोक देखते रहते ही कुछ उस तरह की किस तरह से आत्मा के स्वरूप
में को प्राप्त करें, जानने का उपाय। अगला ही श्लोक है, आत्मा को जानने का उपाय क्या है, तो आगे चर्चा पर करेंगे। बेला भाभी बोलिए। शेयर करता हूँ। चमत्कार लग कर नहीं होगे करे पर निंदा प्रशंसा स्वयं की करके मैं शक्ति बुद्धि न को चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में व्यवहार सबसे सहज में होय भाव मन में आवे कभी ना निर्दोष समय जयवंत वर्ते सर्वर के शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते